नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। नए डीएम राजीव रोशन आज पदभार ग्रहण करने के बाद सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्य करने की बात की। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं को वो जन जन तक पहुंचाएंगे, इसे लेकर सभी मिलकर काम करें। पूर्व डीएम की भी उन्होंने सराहना की। ये दायित्व दिया गया है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने त्यागराजन जी के साथ जिस प्रकार से कार्य किया है और आप लोगों के समेकित प्रयास से जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ जिले के लोगों को मिला है। हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ा के रखें, बना के रखें और लगातार जिले के लोगों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, जिले के विकास के लिए प्रयासरत रहें, मेरी ये कामना है। और मैं बहुत आशीष देना चाहूंगा आपके निवर्तमान जिला पदाधिकारी त्यागराजन जी को। इनका पदस्थापन गया जिले के रूप में हुआ है। इन्होंने जहां भी कार्य किया है अपने कार्य की अमिट छाप छोड़ी है और इनकी कार्यशैली की हमेशा तारीफ होती है। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके नए दायित्व के लिए भी और धन्यवाद है जो इन्होंने दरभंगा जिले में जिला पदाधिकारी के रूप में अपने दायित्व के निर्वहन में कार्य किया है। कई बार सरकार की योजनाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठकों में, डीसी में हम लोग साथ जुड़े रहे हैं और हमने देखा है कि इन्होंने बहुत ही तत्परता से जिले के जो उम्मीद है, जिले की जो आकांक्षा है उसको इन्होंने रखने का कार्य किया है। मैं जो जितने पदाधिकारी हैं उनसे अभी भी जो चुनौती है आप सब लोग अवगत है, जान रहे हैं। ओमिक्रॉन का जो संकट है, जो कोविड के थर्ड वेव की बात हो रही है, वो हम लोगों की दहलीज पे है। अगर हम लोग समेकित रूप से प्रयास करें, खुद को सुरक्षित रखें, तो हम लोग जिले को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कानूनों को पालन करना होगा। मैं इस बीच में जब कोविड का सेकेंड वेव था तो पीएमसीएच की जिम्मेदारी भी मुझे अतिरिक्त रूप से दी गई थी। जो इसके प्रभाव थे, जो नकारात्मक इसका परिणाम था, उसको हमने बहुत करीब से देखा। मैं इसलिए आप लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि सब लोग N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, 2 मास्क है। क्लॉथ वाला मास्क के बारे में कहा जाता है कि वो उतना सुरक्षित नहीं है। अगर आप क्लॉथ लगाते हैं तो उसके साथ N95 मास्क एडिशनल लगाएं। ये जो मेडिकल सर्जिकल मास्क होता है वो एडिशनल लगाएं, N95 लगाने से भी ठीक रहता है। और जो डिस्टेंस की बात है, ये सारी चीज यहां से लेकर के घर तक करना होगा। लोगों को अवेयर करना होगा, जिले के जनता को अवेयर करना होगा, जागरूक करना होगा। अगर हम लोग सुरक्षित रहेंगे तभी विकास के लिए सोच पाएंगे, प्रयास कर पाएंगे। मैं आप सभी पदाधिकारी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आप लोगों का भी स्वागत करता हूं। लोग एक परिवार के रूप में जुड़ेंगे और जिले को आगे ऊंचाई तक ले जाने के लिए कार्य करेंगे। मैं 2010 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा से हूँ और इससे पहले मैं सीतामढ़ी में और वैशाली में, खगड़िया जिले में भी जिला पदाधिकारी के रूप में कार्यरत रहा हूँ। और यहाँ आने से पहले ग्रामीण विकास विभाग में अपर सचिव के रूप में, मिशन निदेशक जल जीवन हरियाली मिशन के रूप में, एडिशनल सीओ जीविका और निदेशक कृषि के रूप में कार्यरत था। दरभंगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दरभंगा मिथिला की नगरी है और यहाँ के विकास के लिए जो निवर्तमान जिला पदाधिकारी द्वारा प्रयास किया गया है, हम सब लोग उसको जारी रखेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सब लोग मिलके जिले के सारे लोगों की भलाई के लिए, उनके विकास के लिए जो कार्य होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, आप प्रशिक्षण के दौरान दरभंगा आए, कारण ये रहता है, तो क्या मतलब दरभंगा के लिए एक रोड मैप बनेगी और आपके कार्यकाल में बेहतर काम होगा? प्राथमिकताएं सरकार के द्वारा निर्धारित होगी और जो जिले के जनता के हित में होगा उसके लिए हम सब लोग मिलकर लगातार कार्य करेंगे। ये कोविड के लिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी कि हम बचाव के जितने प्रयास हैं उसको अपनाएं, लोगों में जागरूकता आए कि जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका शीघ्र पालन करें। हम लोग जानते हैं कि जो नया वेरिएंट है उसके संक्रमण की गति काफ़ी तेज़ है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हम लोग उसी गति से उसके बचाव के मार्ग अपनाएंगे। साथ ही जो भी इलाज की प्रक्रिया है उसके लिए जो तैयारी है उसको हम लोग और बेहतर करते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रयास करें। आज आप पदभार ग्रहण किए, मिथिला के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे?
बस एक परिवार के रूप में हम सब लोग मिलकर के कार्य करें। जिले के विकास की हम शुभकामना करते हैं। जिले के हर व्यक्ति के लिए खुशी और प्रगति की हम कामना करते हैं। उसके लिए हम सब लोग लगातार कार्य करें।